प्रेस्टिजियस मेडिकल जर्नल द लैंसेट में कल ही खबर प्रकाशित हुई है, कल ही एक आर्टिकल प्रकाशित हुई है जिसमें यूके, यूएसए और कनाडा के कुछ साइंटिस्ट, मेडिकल डॉक्टर्स ने अपने आर्टिकल में ऑब्जर्वेशन को प्रकाशित किया है, जिसमें यह क्लेम किया गया है कि जो कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन, जो सार्स कोरोना वायरस 2 के ट्रांसमिशन में एरोसोल का बहुत बड़ा रोल है, हाथ है। एरोसोल क्या होता है कि पहले ये जब माना जाता था कि कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा और फोमाइट्स के द्वारा मेनली हो रहा है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में जो खांसी व छींक के द्वारा जो कोरोना वायरस वातावरण में फैलते हैं उनकी साइज 5 माइक्रोन मीटर से 10 माइक्रोन मीटर के बीच होती है और वो जनरली करीब करीब 6 फीट की दूरी तक जा करके ग्रेविटी के द्वारा नीचे बैठ जाते हैं और 6 फीट की दूरी तक में सामान्यतः लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं। और फोमाइट्स जब वो बैठ जाते हैं किसी सरफेस पर तो कुछ देर तक उस पर जीवित रहते हैं और कोई व्यक्ति यदि हाथ से टच करके फिर नाक और मुंह को टच करता है तो उसके द्वारा संक्रमण फिर उनके नाक में प्रवेश करता है और दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करता है। अभी एरोसोल का जो कंसेप्ट आया उसमें यह है कि 5 माइक्रोन मीटर से कम के जो एरोसोल होते हैं, उसके साइज होती है, उससे भी जो वायरस हैं वो निकल रहे हैं, वातावरण में फैल रहे हैं और एक से दूसरे को संक्रमित करने की क्षमता रख रहे हैं। ये मेजर चेंजेस है क्योंकि ऐसा देखा गया कि जब एरोसोल जनरेट होता है तो लैब कंडीशंस में, आइडियल कंडीशंस में, आर्टिफिशियल कंडीशंस में वो जहाँ पर बोलने के क्रम में या सांस लेने के क्रम में जो एरोसोल जनरेट हो रहे हैं वो करीब करीब 3 घंटे तक उस वातावरण में जीवित रह सकता है, उसमें वायरस रह सकते हैं। जो कंसेप्ट के लिए साइंटिस्ट ने अपने 10 दावों को पेश किया उसमें लैंसेट में ये लिखा गया कि ऐसा देखा गया है कि जहाँ क्वारंटाइन हो रहे थे लोग, तो एक में अगर माइल्ड सिम्टम के साथ कुछ लोग क्वारंटाइन थे, नेक्स्ट रूम में एसिम्टोमेटिक या बिना इन्फेक्शन के लोग क्वारंटाइन थे, दोनों में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, फिर भी एक से दूसरे में संक्रमण हुआ। तो ऐसे में ये बताया गया कि एरोसोल, एसी कंडीशन, एसी का डक्ट, इन सब के द्वारा एक से दूसरे जगह एरोसोल के द्वारा ये वायरस हवा के द्वारा फैला और दूसरे को संक्रमित किया। दूसरा एग्जाम्पल लैंसेट में दिया गया कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स, जो व्यक्ति संक्रमित हैं लेकिन न छींके हैं न खांसे हैं और उनके संसर्ग में आने वाले स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हुए हैं, तो इससे भी ये इनडायरेक्टली एक्सप्लोर किया गया कि ये एरोसोल जनरेट किया बोलने के क्रम में और इंटरेक्शन के क्रम में और इससे एक से दूसरे में इन्फेक्शन हुआ बिना छींके, बिना खांसे। और जो और एग्जाम्पल्स दिए गए उसमें यह बताया गया कि जो इंडोर और आउटडोर ट्रांसमिशन की क्षमताएं बहुत अलग हैं। इंडोर जहां की वेंटिलेशन कम है और इंडोर में पार्टियां हुई हैं, सुपर स्प्रेडर के रूप में देखी गई, एक व्यक्ति से अनेकों व्यक्ति में वो फैला उस इंडोर वातावरण में, क्योंकि वहां पर इंडोर अगर वेंटिलेटेड कम एरिया है, नहीं वेंटिलेशन कम है, वहां हवा का आदान प्रदान कम है, क्लोज्ड एरिया है, तो उसमें जो बोलने, खाने और हंसने के क्रम में जो वातावरण में फैले, वायु में फैले जो वायरस, उससे एक से दूसरे को संक्रमण हुआ और बहुत तेजी से सुपर स्प्रेडर के रूप में इंडोर का कोई भी फंक्शन, चाहे वो मैरिज फंक्शन हो, पार्टी हो, उसको देखा गया कि बहुत तेजी से एक से दूसरे में संक्रमित किया। बनिस्बत की बाहर में जहाँ की वेंटिलेटेड एरिया है, मैदान है, वहाँ पर उसकी संक्रमण कम देखी गई। तो ऐसे में बताया कि वातावरण में, क्लोज्ड एरिया में ये वायु में बहुत देर तक रह पा रहा है और एक से दूसरे को संक्रमित कर रहा है। इसके साथ साथ दो अलग अलग इसमें केबिन में रखे हुए जानवरों के अंदर भी देखा गया कि जो कॉमन एसी के डक्ट हैं, एसी के डक्ट में भी बहुत दिनों के बाद तक में वहाँ पर वायरस के पार्टिकल्स दिखे। तो ऐसी स्थिति में ये नोटिस में आया और ये प्रकाशित हुआ लैंसेट जैसे प्रेस्टिजियस मैगजीन में, कि प्रेस्टिजियस जर्नल में, मेडिकल जर्नल में, कि ये एरोसोल के द्वारा भी एक से दूसरे में संक्रमित करने की क्षमता रखता है। ये जो है, अगर इस तरह की एरोसोल से अगर ये ट्रांसमिशन हो रहा है तो बहुत मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमारे ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जो अभी तक के जो कंसेप्ट थे उसमें और तेजी लाने की बात कही जाएगी और नए जल्द से जल्द इंटरवेंशन के लिए मास्क का प्रयोग बहुत आवश्यक करने की बात होगी। मास्क का प्रयोग में मास्क के प्रयोग के द्वारा एक से दूसरे के ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है
और मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा कोई भी एरोसोल को जनरेटेड जो वायरस के पार्टिकल्स है उसको एक से दूसरे में फैलने को रोकने के लिए। तो अभी जो नए एरोसोल के कंसेप्ट आए हैं उससे बचने के लिए, और अभी जो भारतवर्ष के अंदर और बिहार के अंदर में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज हो रहा है जो संक्रमितों की संख्या का, और जिस कारण से बहुत लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, बहुत लोग की सीरियस स्थिति हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसेंशियल मेडिसिन की कमी हो रही है, इन सब को चेन को रोकने के लिए दो बातों पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से सभी को करना होगा, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है उसे और एक्सपैंड करते हुए सभी को इसके फोल्ड में लाना होगा, और जल्द से जल्द जितना ज़्यादा हो सके वैक्सीनेशन हो और सभी लोग मास्क का प्रयोग करें। अभी सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, सारे प्रशासन को, शासन को, सारे डॉक्टर्स को, सारे मीडिया कर्मी को, सारे प्रबुद्ध व्यक्तियों को, सारे व्यक्तियों को अभी मास्क लगाने की मुहिम चलानी होगी, क्योंकि यही एक हथियार हमारे पास इफेक्टिव टूल है जिससे कि ये नए एरोसोल या नए वेरिएंट्स जो कोरोना वायरस के आ रहे हैं, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, यूके वेरिएंट, ब्राजीलियन वेरिएंट, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, जो कभी कभी RT-PCR जैसे टेस्ट को भी स्केप कर रहे हैं या कभी कभी दोनों वैक्सीनेशन को भी स्केप करके इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो इन सबों से रोक लगाने के लिए सबसे आसान और सबसे कारगर तरीका अभी मास्क का प्रयोग है, और इसे इमीडिएटली हमें मुहिम के द्वारा चला करके मास्क का प्रयोग करना आवश्यक होगा, जिससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हम लोग रोक पाए, और इतनी तेजी से जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है संक्रमितों की संख्या में उसे समय रहते लगाम दी जाए, नहीं तो बहुत भयावह स्थिति आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। मैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, पटना।